हेलो गाइस। आज मैं आई हूँ ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में बात करने के लिए। जो एएसडी वाले बच्चे हैं उसको सोशल स्किल बिल्कुल भी नहीं होता है। वो बाहरी लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर कहीं गए तो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, किसी अनजान लोगों के पास जाने से डरते हैं या फिर जाना नहीं चाहते हैं। अगर आप उसके साथ या डॉक्टर के पास जाओ या थेरेपी सेंटर के पास जाओ या कहीं भी जा रहे हो आप उसको लेके, तो वो जिसके भी घर जा रहे हो वो अंदर नहीं आना चाहते हैं, वो बाहर ही रहना चाहते हैं या फिर खुद आपका हैंड खींच के बाहर करेंगे कि नहीं जाना। या आप किसी के घर पे जा रहे हो तो भी वो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है, नहीं जाने को कहता है। तो ये जो एएसडी वाले बच्चे हैं उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सोशल इंटरेक्शन का। दूसरों से मिलना नहीं, दूसरों के साथ खेलना नहीं, बच्चों के साथ घुलना मिलना नहीं, कहीं नए जगह पे जाना नहीं। तो ये सब परेशानी बहुत आती है एएसडी वाले बच्चों के। और एएसडी जिसमें भी है उसमें ये सोशल इंटरेक्शन का होता है कि वो बाहरी लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात कि अगर आपका बच्चा बाहरी लोगों से मिलता नहीं है, इंटरेक्ट नहीं करता है, तो आपको सबसे पहले ये सोच लेना है कि अगर ये नहीं मिलना चाहता है या फिर नहीं कहीं जाना चाहता है तो हम इसे छोड़ दें, ऐसा नहीं सोचना है। बल्कि ये करना है कि वो अगर नहीं जाना चाहता है, चाहे मॉल हो, चाहे आप डॉक्टर के पास हो, चाहे आप किसी के घर गए, वो नहीं जाना चाहता है लेकिन फिर भी आपको लेके जाना है। क्योंकि जब तक आप उसको इंटरेक्ट कराओगे नहीं तो वो उस चीज़ से डरता रहेगा, भागता रहेगा और ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में बढ़ता जाएगा। तो अगर आपका बच्चा, अगर मान के चलो कि आप मॉल गए और बच्चे जाते साथ ही डरना शुरू कर दिया, जाना नहीं चाहा, भागना शुरू किया, चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, तो ठीक है, आप उसको लेके जाओ, इन करा के आप बाहर लेके आ जाओ। ज़्यादा टाइम नहीं रुकना, जाना है और बाहर आना है। तो फर्स्ट उसका वहीं पे एक हेजिटेशन जो होता है बच्चों का कि मेरे साथ कुछ होगा। क्योंकि एएसडी वाले बच्चे के माइंड में ये सेटअप रेडी रहता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो मेरे साथ ही कुछ कराने को या करने को लेके जाया जा रहा है, इसीलिए वो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इस डर को आपको ख़त्म करना है। अगर तो जैसे मान के चलो आप मॉल लेके गए, वहाँ पे भी बच्चे का इसी तरह का शुरू हो जाता है, तो आप उसको लेके जाओ, इन कराओ और वापस लेके आओ। सेकेंड डे फिर आप जाओ, 5 मिनट के लिए ही जाओ पर फिर जाओ। फिर वो अगर करता है तो थोड़ा जितना आप पहला दिन गए थे उससे 10 कदम आगे जाओ, फिर वहाँ से रिटर्न हो जाओ। फिर तीसरे दिन जाओ, फिर उससे आप 10 कदम और आगे जाओ, फिर रिटर्न होके आ जाओ। फिर आप चौथे दिन लेके जाओ तो आप देखोगे कि बच्चा इजी हो गया है, उसे लग रहा है कि अब मैं अगर यहाँ आ रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो वो आसानी से आपके साथ जाएगा और अच्छे से घूम के वापस आएगा। तो ये चीज़ आप करना जरूर देखना। अगर आपका बच्चा को अगर किसी भी जगह से प्रॉब्लम है तो आपको इसी तरह करना है। अगर कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्क भी जाना नहीं चाहते हैं, उसे एकांत पसंद होता है, घर के बीच में एक कोना अपना एक सिलेक्ट किया हुआ रहता है, उसी कोने में वो बैठ के एक उनका कोई एक पसंदीदा टॉय हो या फिर बर्तन हो या डब्बा हो, जो भी है, एक वो चीज़, एक ऑब्जेक्ट पकड़ लेते हैं और उसी के साथ वो पूरा टाइम उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर वो पार्क भी जाता है और उसे जाना पसंद नहीं है, वो जाना नहीं चाहता है, तो आपको इसी तरह से करना है। आपको लेके जाना है, 5 मिनट रखना है, वापस लेके आना है। दूसरे दिन फिर आप 10 मिनट रखना है, फिर लेके आना है। फिर तीसरे दिन आपको 15 मिनट रखना है, फिर लेके आना है। तो जब तक आप यहाँ पे भी लेके जाते हो, जब तक वो
ऐसा कोई भी एक्टिविटी ना करे कि आपको परेशानी हो, तब तक आपको उसको रखना है। जब आपको लगे कि ये एक्टिव ज़्यादा होने लगा है या फिर अब बदमाशी इसका ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर अब मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगी, तब आप उसे लेके आओ। तो इसको सोशल इंटरेक्ट कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप एक वेजिटेबल्स भी लाने जा रहे हो तो बच्चे को ये ज़रूर करो कि आप उसको अपने साथ लेके जाओ। पहला दिन वो नहीं जाना चाहेगा, फिर आप उसी तरह 5 मिनट होल्ड करके आप जो भी एक सामान ही लेके आओ भले, फिर दूसरे दिन आप फिर लेके जाओ, भले वो 5 से 7 मिनट रुके लेकिन आप वो एक सामान लेके आओ। धीरे धीरे जब वो देखना शुरू करेगा कि वो मेरे लिए कुछ टॉर्चर वाला चीज़ नहीं हो रहा है या फिर कुछ घर का ही चीज़ आ रहा है या फिर उसे जो भी उस टाइम में माइंड में आ रहा हो, तो आप वो करो, उसके साथ जाओ, लेके आओ। वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएगा और आपको जब भी आप बाहर कुछ लेने जाओगे तो वो आपको तंग ना करेगा, बल्कि वो अपने में अच्छे से बिहेव करेगा, खड़ा रहेगा। तो आप जब भी अगर सब्जी लाने जाते हो या फ्रूट्स लाने या कुछ भी घर का अगर आप सामान लेने जा रहे हो, तो ये आप ध्यान रखो कि आपको अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाना है। अगर आप उसको रोज एक बार कम से कम बाहर लेके जाओगे तो आप पाओगे कि उसका इंटरेक्शन बढ़ रहा है, वो अगल बगल की चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, जो कि बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एएसडी वाले बच्चे को बाहर घुमाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसको कम, जो भी एएसडी वाले बच्चे हैं उसको कम से कम आप मॉर्निंग टाइम 8 से आप 9 o'clock तक आप उसको कम से कम 15 मिनट का धूप में आप कम से कम बच्चे को रहने दो किसी भी तरह से। चाहे आपका बालकोनी है तो बालकोनी, या बाहर आंगन है या जो भी है, तो आप उसमें बच्चे को धूप में थोड़ा सा खेलने दो। बच्चे के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, बॉडी के लिए, माइंड के लिए। तो आप ये ध्यान में रखो कि बच्चे को कम से कम 15 से 20 मिनट आपको धूप में खेलने देना है या फिर बाहर रखना है, जिससे कि वो उसको विटामिन डी मिल सके मॉर्निंग के टाइम में। कम से कम आप ये चीज़ ध्यान में रखो। और आप जहाँ भी जाओ ये सोच के एकदम मत रखो कि कहीं जाएंगे और इसका बिहेवियर ज़्यादा दिखता है, ये परेशान करेगा, तो नहीं लेके जाना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि जो चीज़ से वो परेशान होता है, जो चीज़ उसको परेशानी फील कराता है, आपको वो चीज़ आपको जान के और अच्छे से वापस उसी जगह आपको उसको लेके ज़रूर जाना है। क्योंकि जब तक आप उसको लेके नहीं जाओगे या फिर वो देखेगा नहीं तो नहीं सीखेगा। ऐसे भी जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसको हम हर कुछ नहीं सिखाते हैं, बल्कि वो एब्जॉर्ब करके ही हर कुछ सीखते हैं। उसी तरह एएसडी वाले बच्चे को हम हर कुछ पकड़ पकड़ के नहीं सिखा सकते हैं और ना ही वो सीख सकते हैं। अगर आप रोज ऑफिस जा रहे हो और शाम में घर आ रहे हो तो बच्चे के माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा कि इस टाइम में पापा ऑफिस जाते हैं, या जहाँ भी बाहर, उसको अगर दिमाग में ये है कि बाहर निकलते हैं और शाम में वो घर आते हैं, तो ये चीज़ उनके रूटीन में आ जाएगा कि इस टाइम पापा का जाना है और इस टाइम आना है, तो उसको बाहर अंदर का समझ में आने लगेगा। तो उसी तरह आप बाहर जब भी बच्चे को घुमाने के लेके जाते हो तो बच्चे के भी माइंड में वो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में नहीं आता है कि वो देख रहा है, बट उसकी नज़रें बहुत कुछ चीज़ एब्जॉर्ब करती है। जैसे कि मान के चलो, अगर वो कोई पंछी उड़ रहा है, कोई बर्ड उड़ रही है वहाँ पे, या फिर कोई एनिमल्स जा रही है, तो वो देखते हैं कि ये क्या है, या ऊपर उसकी नज़र उठती है, इससे उसका आई कांटेक्ट भी डेवलप करता है। तो बाहर बच्चे को घुमाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी टाइम हो आपके पास, आप बाहर बच्चे को ज़रूर लेके जाया करो, घर में बंद बिल्कुल ना रखो। और अगर आपका बच्चा नहीं जाना चाहता है, फिर भी आप कोशिश करो कि 5 मिनट के लिए भी, जब आपका बच्चा बहुत उसका बिहेवियर बन चुका है कि अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है,
फिर भी आपको कोशिश करनी है कि बच्चे को किसी भी तरह से उसको 5 मिनट के लिए ही कम से कम बाहर निकालें। और जहाँ पे भी आप कोई भी पार्टी हो या कोई ओकेज़न हो, आप उस बच्चे को ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि अगर 10 चीज़ बच्चे कुछ अच्छे कर रहे हैं तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपका एक चीज़ भी बच्चा अच्छा सीखा है। तो आपको बाहर अंदर बच्चे को ज़रूर कराना है, और सोशल इंटरेक्ट आपको ऐसे ही शुरुआत करना है कि बच्चे को ऐसे सोशल इंटरेक्ट नहीं करना सीखेगा जब तक कि आप बच्चे को बाहरी इन्वायरमेंट से नहीं जोड़ोगे, बाहरी बच्चों के साथ, बाहरी लोगों के साथ मिलने जुलने नहीं दोगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई आया तो आप उस बच्चे को बंद करके रख दिए हो या अलग कमरे में रख दिए हो, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी आता है तो बच्चे को पब्लिकली बाहर रखना है, आराम से वो देखेगा, वो जानेगा, वो कुछ भी करे, बट आपको उसको ये नहीं कि साइड कर देना है कि अब इसको बाहर मत आने दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे के साथ एकदम नॉर्मल बिहेव करना है ताकि बच्चा अनईजी फील ना करे। अगर आप उसको स्ट्रिक्टली उस टाइम में कोई आया और उसको बाहर आने से मना कर दिए या उसकी मदर उसको पकड़ के रखी है तो बच्चा का बिहेवियर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, वो डरना शुरू कर देगा। कोई आएगा तो उसके बाद वो उसके पास जाना नहीं चाहेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आपका अगर कोई भी आता है या कोई भी आप कहीं जाते हैं तो अपने साथ बच्चे को ज़रूर रखें। इसी से बच्चे सीखेंगे और बच्चे में दूसरों के प्रति मिलने जुलने की जो कैपेसिटी है थोड़ी सी बढ़ेगी बच्चों में। तो आप ऐसा ज़रूर करना, जब भी कोई आए तो बच्चे को हैंडशेक, नमस्ते, हेलो, ये सब बच्चा करे ना करे फिर भी आप खुद से उसके हाथ पकड़ के कराना, ताकि बच्चे में ये सब चीज़ डेवलप करे। आप ये करके देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि आपका बच्चा में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आगे अगर और वीडियो आपको मेरा देखना है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच।